बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एमके एकेडमी। प्रीवियस लेक्चर्स में हम बेजियर कर्व्स को डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक अबाउट बेजियर कर्व्स, दैट इज कॉन्टिन्यूटी बिटवीन द बेजियर कर्व्स। यानी कि हम दो बेजियर कर्व्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं कि उनके दरमियान जो हमारी रिक्वायर्ड कॉन्टिन्यूटी है वो फुलफिल हो सके। रिक्वायर्ड कॉन्टिन्यूटी हमारी सिंपल कॉन्टिन्यूटी भी हो सकती है, यानी कि दो बेजियर कर्व्स को ज्वाइन करते हुए कोई गैप ना आए उनके दरमियान, या फर्स्ट डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूटी भी हो सकती है, सेकंड डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूटी भी हो सकती है एट द ज्वाइंट। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जो हमें फुलफिल करनी है व्हाइल ज्वाइनिंग द टू बेजियर कर्व्स। So let us consider a Bezier curve P of degree n, यानी कि वो n+1 कंट्रोल पॉइंट से मिलकर बना हुआ है और उसके कंट्रोल पॉइंट्स को हम कैपिटल B से डिनोट करेंगे। और जो हमने P बेजियर कर्व के साथ ज्वाइन करना है बेजियर कर्व, उसको हम Q ऑफ S से डिनोट कर रहे हैं, विच इज ऑफ डिग्री m, यानी कि m+1 कंट्रोल पॉइंट से मिलकर बना हुआ है Q बेजियर कर्व, और इसके जो कंट्रोल पॉइंट्स हैं उसको हम कैपिटल C से डिनोट कर रहे हैं। आपको पता है अगर हमें सिंपल कॉन्टिन्यूटी अटेन करनी है व्हाइल ज्वाइनिंग द टू बेजियर कर्व्स, कि हमें ऐसे बेजियर कर्व को ज्वाइन करना है कि उनको ज्वाइन करते हुए कोई गैप ना आए, तो हमारा जो फर्स्ट बेजियर कर्व है उसका लास्ट पॉइंट अटैच होना चाहिए सेकंड बेजियर कर्व के फर्स्ट पॉइंट के साथ। ठीक है, जो सेकंड बेजियर कर्व है यानी कि Q, उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो होता है Q ऑफ 0। टी को जब हम 0 पुट करते हैं तो हमें फर्स्ट पॉइंट मिलता है। इसी तरह जो फर्स्ट बेजियर कर्व है P, उसका जो लास्ट पॉइंट है वो जब हम T को 1 पुट करते हैं तब हमें मिलता है, यानी कि P ऑफ T। यानी कि अगर हमें कॉन्टिन्यूटी अटेन करनी है तो P ऑफ T शुड बी इक्वल टू Q ऑफ 0। आपको पता है बेजियर कर्व का फर्स्ट कंट्रोल पॉइंट फर्स्ट कंट्रोल पॉइंट के बराबर होता है और बेजियर कर्व का लास्ट पॉइंट लास्ट कंट्रोल पॉइंट के बराबर होता है। तो P ऑफ 1 Bn के बराबर होगा और Q ऑफ 0 C नॉट के बराबर होगा, क्योंकि हमने Q के जो कंट्रोल पॉइंट्स हैं उनको C से डिनोट किया था। तो अगर हमें कॉन्टिन्यूटी अटेन करनी है तो Bn शुड बी इक्वल टू C नॉट, यानी कि जो हमारा लास्ट कंट्रोल पॉइंट है फर्स्ट बेजियर कर्व का, वो फर्स्ट कंट्रोल पॉइंट के बराबर होना चाहिए सेकंड बेजियर कर्व के। जैसे कि आप इस ग्राफ में देखिए, यहाँ पे हमने दो क्यूबिक बेजियर कर्व्स को ज्वाइन किया है और इस तरह से ज्वाइन किया है कि इनके दरमियान कोई गैप नहीं आ रहा, यानी कि कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे हमारे दो बेजियर कर्व ज्वाइन हो रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है दूसरे बेजियर कर्व का, यानी कि C नॉट बराबर है लास्ट कंट्रोल पॉइंट के फर्स्ट बेजियर कर्व के, यानी कि B4 के एट दिस पॉइंट। ओके, तो अगर हमें फर्स्ट डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूटी अटेन करनी है तो इसी तरह P प्राइम ऑफ 1 मस्ट बी इक्वल टू Q प्राइम ऑफ 0। हमने जब फर्स्ट डेरिवेटिव्स फाइंड आउट किए थे तो हमने एक्सप्रेशन निकाला था एट t इज इक्वल टू 1 एट t इज इक्वल टू 0 का फर्स्ट डेरिवेटिव का, वो हमारे पास ये था P प्राइम ऑफ 1 इज इक्वल टू n Bn माइनस Bn माइनस 1 एंड P प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू n इंटू B1 माइनस B नॉट। यहाँ पे हमें क्योंकि Q प्राइम ऑफ 0 फाइंड करना है तो हम यहाँ को यहाँ पे n की जगह m रिप्लेस कर देंगे, B1 की जगह C1 एंड B नॉट की जगह C नॉट। तो अगर हम यहाँ इस इक्वेशन में इन दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे P प्राइम ऑफ 1 और Q प्राइम ऑफ 0 की, तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। अब आपको पता है हमें C नॉट पता है, C नॉट हमारे पास Bn के बराबर है और यहाँ पे Bn और Bn माइनस 1 हमारे पास फर्स्ट जो हमारा बेजियर कर्व है उसके कंट्रोल पॉइंट्स है। हमें यहाँ पे C1 फाइंड आउट करना है कि अगर हमें फर्स्ट डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूटी चाहिए तो हमारा जो सेकेंड कर्व है उसका जो सेकेंड कंट्रोल पॉइंट है वो क्या होना चाहिए। तो यहाँ से हम C1 को एक्सप्लिट कर लेंगे लाइक दिस। तो ये वाला एक्सप्रेशन हमें मिल जाता है कि हमें सेकंड जो कंट्रोल पॉइंट है सेकंड कर्व का वो इस एक्सप्रेशन से फाइंड करना है, या हमें C नॉट की अगर हम वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे इस जगह C नॉट की वैल्यू पुट करें Bn, तो ये वाला एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे व्हाइल फाइंडिंग द सेकंड कंट्रोल पॉइंट ऑफ द सेकंड बेजियर कर्व Q। ओके, अगर हमारे पास n बराबर है m के, यानी कि जो डिग्री ऑफ फर्स्ट कंट्रोल पॉइंट है डिग्री ऑफ फर्स्ट बेजियर कर्व डिग्री ऑफ सेकंड बेजियर कर्व के बराबर हो,
तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाता है और bn माइनस 1 प्लस bn, ये हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है। यानी कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि bn बराबर होगा c1 प्लस bn माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 के, यानी कि जो bn है वो c1 और bn माइनस 1 का मिड पॉइंट होना चाहिए। ओके, अगर हम यहाँ पे ग्राफ देखें तो देखिए यहाँ पे हमें फर्स्ट डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूटी अटेन हुई है एट द ज्वाइनिंग पॉइंट, इस पॉइंट पे। और देखिए हमारे पास जो bn माइनस 1 है, यहाँ पे 4 कंट्रोल पॉइंट्स है, b0, b1, b2 एंड b3। तो इसका मतलब हमारे पास bn माइनस 1 b2 है और और c1 और b2 का जो मिड पॉइंट है वो b3 है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूटी भी अटेन हुई है। इसी तरह कॉन्टिन्यूटी के लिए देखें c0 b3 के बराबर, यानी कि फर्स्ट कंट्रोल पॉइंट लास्ट कंट्रोल पॉइंट के बराबर है फर्स्ट बेजियर कर्व के। अगर हमें सेकंड डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूटी फाइंड करनी है तो q डबल प्राइम ऑफ 0 बराबर होगा p डबल प्राइम ऑफ 1 के। ये इसका एक्सप्रेशन भी हमने फाइंड किया था लास्ट लेक्चर में, तो हमने ये फाइंड किया था b डबल प्राइम ऑफ 1 इस एक्सप्रेशन के बराबर है और p डबल प्राइम ऑफ 0 इस एक्सप्रेशन के बराबर है। यहाँ पे हमें q डबल प्राइम ऑफ 0 चाहिए, तो n की जगह m और b0 की जगह c0, b1 की जगह c1 और b2 की जगह c2 रिप्लेस कर देंगे और फिर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वल रखेंगे। अब हमें c0 भी पता है, c1 भी पता है, हमें c2 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हम c2 को एक्सप्लिट कर लेंगे लाइक दिस। ओके, अब हम यहाँ पे c1 और c0 की वैल्यूज पुट करेंगे लाइक दिस और ये हमें एक्सप्रेशन मिल गया है। अब देखिए यहाँ पे 2bn है और माइनस bn है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2bn माइनस bn इज इक्वल टू bn, तो c2 का एक्सप्रेशन हमें ये मिल गया है। अगर हमें इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है, यानी कि अगर हम bn को अलग से स्प्लिट कर लें और bn माइनस 1 को और bn माइनस 2 को अलग से, यानी कि इस तरह से, तो c2 का एक्सप्रेशन हमारे पास ये आ जाता है। अगर हमें सेकेंड डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूटी रिक्वायर्ड है तो हमारे पास c2 यानी कि थर्ड कंट्रोल पॉइंट ऑफ द सेकेंड कर्व, इस एक्सप्रेशन से हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो इफ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इस ग्राफ में आप देखिए कि हमारे पास यहाँ पे c2 यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूटी अटेन हुई है। So you can check it, you can verify it. If you have any query, you can ask in the comment section below. Thank you so much.